करीबन 30-32 साल की महिला होती है। उस महिला के पास खुद का सगा 4 साल का बेटा होता है। अपने बेटे से, अपने बच्चे से वो महिला बेहद ही ज़्यादा प्यार किया करती थी। अपने बच्चे को, अपने बेटे को रोज़ाना की तरह स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना एक माँ की जो फ़र्ज़ होता है, उस फ़र्ज़ को निभाती है, पूरा करती है। लेकिन 24 अप्रैल 2024 को सुबह वो बच्चा पढ़ाई के लिए स्कूल चला जाता है। स्कूल जाने के बाद घर वापस लौटता है और सीधे अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लगातार वो बच्चा उस कमरे में 3 से 4 घंटे सोया हुआ रहता है और 4:30 बजे के आसपास शाम का समय होता है और उस टाइम उस बच्चे को ट्यूशन जाने का समय होता है। उस समय बच्चे की माँ अपने बेटे को आवाज़ लगाती है, कहती है कि बेटा जाग जाओ, तुम्हारा ट्यूशन जाने का समय हो गया है। लेकिन वो बच्चा बोल नहीं पाता है, वो अपने कमरे में सो रहा होता है। उस बच्चे की माँ लगातार 3 से 4 आवाज़ देती है, लेकिन वो बच्चा एक भी रिप्लाई नहीं दे पाता है, वो सोया हुआ रहता है। माँ को ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चा स्कूल जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गया होगा, इसलिए इतनी लेट तक सो रहा है। उस बच्चे की माँ लगातार आवाज़ पर आवाज़ दे रही थी, लेकिन वो बच्चा एक शब्द भी कुछ कह नहीं रहा था, वो अपने कमरे में होता है। उसके बाद वो महिला अपने बेटे के कमरे में जाती है और अपने हाथ से उस बच्चे को सिर पर रखती है, सहलाते हुए कहती है कि बेटा उठ जाओ, तुम्हारा ट्यूशन जाने का समय हो गया है। जैसे ही वो महिला अपने बेटे के सिर पर हाथ रखती है, उस बच्चे के सिर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। बच्चे के सिर गर्म होने की वजह से वो महिला समझ जाती है कि मेरे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार लगा हुआ है। घर में कुछ बड़ी दवाइयाँ होती है, वो महिला अपने बेटे को दवाइयाँ खिलाती है और यहाँ तक ठंडी पट्टी भी करती है। करीबन उस बच्चे को दवाई खिलाए हुए 1 से 1.5 घंटे समय बीत जाते हैं, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरता है। ठंडी पट्टी करती है, लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उस बच्चे की माँ काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है। करीबन 7:30 बजे के आसपास वो महिला अपने घर से बाहर निकलती है। गांव के पास में एक छोटा सा डॉक्टर का क्लिनिक होता है, वहाँ पहुँचती है। डॉक्टर से कहती है मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार लगा हुआ है। घर में कुछ पड़ी ये दवाइयाँ थी, लेकिन अभी तक इससे उसका बुखार उतरा नहीं है, उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। जो कुछ दवाइयाँ दे दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। उस क्लिनिक के जो डॉक्टर होता है कुछ दवाइयाँ दे देता है। वो महिला दवाई लेकर आती है, अपने बेटे को, अपने बच्चे को खिला देती है। वो महिला अपने बेटे को, अपने बच्चे को दवाई तो खिला देती है, लेकिन वो तब तक नहीं सोती है जब तक उसका बच्चा सो नहीं पाता है। करीबन आधी रात होती है और उस आधी रात में उस महिला की नींद लग जाती है। वो महिला गहरी नींद में होती है। उस रात आधी रात में वो महिला सपने में एक देवी माँ को देखती है। देवी माँ उस महिला को कहती है, बताती है कि तुम्हारा बेटा काफ़ी ज़्यादा संकट में, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर जो तुम अपने बेटे को बलि दे दोगी, मेरे पास भेज दोगी, तो तुम्हारे बेटे को हम स्वर्ग में पहुंचा देंगे और साथ में भी तुम्हें भी स्वर्ग में पहुंचा देंगे और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी। वो महिला उस सपने को, आधी रात में देखे हुए सपने को हकीकत मानती है, सच मान लेती है। सुबह होती है, अपने बेटे को गोद में उठाती है। गोद में उठाकर उसे आंगन में सुला देती है और धारीदार हथियार से अपने बेटे को गर्दन पर वार करती है, जिससे उस बच्चे की सर से धड़ अलग हो जाता है। आखिरकार उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी जो एक महिला, एक माँ अपने बेटे को, अपने बच्चे को, मासूम बच्चे को बेरहमी तरीके से हत्या कर देती है, उसे मार डालती है। जानेंगे हम इस पूरी कहानी में। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं दिव्या आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर। बिजनौर में एक थाना पड़ता है, हमीरपुर द्वीप थाना, और उसी थाना के आसपास में जलालपुर गांव पड़ता है। 25 अप्रैल 2024 को सुबह उस बच्चे के पिताजी, दरअसल उस बच्चे के पिताजी का नाम कपिल कुमार होता है। उम्र करीब 30-35 साल के आसपास होते हैं। वो एक किसान होते हैं और अपने खेतों में काम करने के लिए सुबह कपिल जाग जाता है और साथ में अपनी पत्नी को भी जगाता है। दरअसल कपिल की पत्नी का नाम आदेश देवी। अपनी पत्नी को उठाता है, जगाता है और कहता है कि मैं खेतों में फसल कटाई के लिए, खेत में काम करने के लिए निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए भोजन बना दो, खाना बना दो और खाना बनाकर खेतों में किसी से भिजवा देना। कपिल खेतों में काम करने के लिए निकल जाता है और साथ में कपिल के माता पिता भी पीछे पीछे खेतों में काम देखने के लिए चले जाते हैं। वो महिला अपने काम काज में लग जाती है, खाना बनाने में लग जाती है। खाना बनाकर उस खाना को पैक करती है और किसी बगल को, पड़ोसी को बुलाती है और खाना उस खेतों में भिजवा देती है। घर में कोई भी नहीं होता है, नहीं तो कपिल होता है, नहीं तो कपिल के माता पिता होते हैं। उस घर में वो बच्चा, वो महिला होती है।
वो महिला घर के बाहर जाती है, आसपास के गलियों में देखती है, उस गली में कोई भी नहीं होता है और वो अपने घर के अंदर चले आती है। घर में अंदर आ जाने के बाद घर का जो दरवाज़ा होता है उसे आधा बंद करती है और सारी खिड़की को पूरी तरह से बंद कर देती है। वो सीधे एक कमरे में जाती है जहाँ कुछ हथियार पड़े होते हैं, उस हथियार को लाती है, आंगन में बैठ जाती है और उस हथियार को तेज़ करने लगती है। उस हथियार को तेज़ कर देने के बाद उसी कमरे में जाकर रख देती है। उसके बाद वो महिला अपने बेटे को कमरे में जाती है, वो बच्चा नींद में होता है और नींद में ही अपने बेटे को गोद में उठाती है और आंगन में लाकर उसे सुला देती है। उसके बाद वो महिला उस कमरे में जाती है, उस रूम में जाती है जहाँ पर वो धारीदार हथियार रखी होती है। उस हथियार को रखती है, अपने बेटे के सामने खड़ी हो जाती है। उस महिला के हाथ में तो हथियार होता है लेकिन उसे थोड़ा सा भी खौफ नहीं होता, थोड़ा सा भी डर नहीं होता है कि आखिरकार जो ये करने जा रही है क्या ये सही है या फिर ये गलत है। वो महिला उस हथियार को ऊपर उठाती है और अपने बच्चे को गर्दन पर वार करती है, जिससे उस बच्चे की सर से धड़ अलग हो जाता है। उस बच्चे की सर से धड़ अलग हो जाता है। वो महिला अपने बेटे की सिर के सामने बैठी होती है, उसे घूर घूर कर देख रही होती है। करीबन 1 से 1.5 घंटे उस बच्चे के सिर के सामने बैठी होती है। उसके बाद वो महिला उठती है और अपने बच्चे को सिर पकड़कर उसे उठाकर रसोई घर में ले जाती है, उसे चूल्हा पर रख देती है और उस चूल्हे को ऑन करती है, जलाती है। वो महिला अपने बेटे को सिर को पकाना चाह रही थी, उसे भुनना चाह रही थी। करीबन आधा घंटा समय बीत जाती है, उस बच्चे की सिर अच्छे से पक नहीं पाता है, अच्छे से भून नहीं पाता है। उसके बाद वो महिला उस चूल्हे को बंद करती है। बंद कर देने के बाद वो रसोई घर से बाहर निकलती है और आंगन में सीधे जाती है। आंगन में जाने के बाद उस आंगन में कुछ लकड़ियाँ पड़ी होती है, कुछ पुआल पड़ी होती है, उसे इकट्ठा करती है और इकट्ठा कर देने के बाद वो महिला फिर से रसोई घर में जाती है और उस बच्चे की सिर लाती है और उस लकड़ियाँ पर रख देती है। वो महिला उस लकड़ी पर आग लगा देती है। आग लगा देने के बाद उस बच्चे की सिर के सामने बैठी होती है, उसे बार बार घूर कर देख रही होती है, एक टक से देख रही होती है। उस बच्चे की सिर आग में पकने लगती है, फुट फुट की आवाज़ आने लगती है। करीबन 11:30 बजे के आसपास कपिल अपने खेतों से काम कर लौट रहा होता है। घर पहुंचता है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाता है, अपने बच्चे को नाम ले रहा होता है, पुकार रहा होता है। दरअसल उस बच्चे का नाम अमित होता है, उम्र करीब 4 साल के आसपास होते हैं। कपिल लगातार उस बच्चे के नाम पुकार रहा था, आवाज़ दे रहा था, लेकिन घर से किसी का भी एक शब्द सुनाई नहीं देता है, एक शब्द भी घर से बाहर नहीं जाता है। कपिल को शायद ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे बीबी और मेरे बेटे शायद किसी पड़ोसी में गए हुए हैं, इसलिए कोई घर से बोल नहीं रहा है। उसके बाद कपिल अपने दरवाजे को खोलता है, कुछ कदम आगे बढ़ता है तो उसे धुआं दिखाई देता है। उस धुआं के करीब जाता है तो ये देखता है कि कुछ लकड़ियां जल रही होती है और उस लकड़ी पर उस बच्चे का सर पक रहा होता है। वो दौड़ कर जाता है और अपने बेटे को सिर को आँख से हटा देता है। इस दृश्य को देखकर कपिल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो चिल्लाने लगता है, वो रोने लगता है, अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया, कौन किया। कपिल लगातार पर लगातार चिल्लाया जा रहा था, रोए जा रहा था और रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी लोग इकट्ठा होते हैं, उस घर में जाते हैं तो ये देखते हैं कि उस बच्चे की सिर से धड़ अलग होता है। इस दृश्य को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आपस में वो लोग बात करने लगते हैं कि शायद अकेले होने की वजह से किसी ने इस बच्चे को हत्या कर दिया है, मार दिया है, या फिर दुश्मनी होने की वजह से इस बच्चे को इतना बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया या मार दिया गया है। लेकिन आखिरकार दुश्मनी भी होती तो इस मासूम बच्ची की क्या गलती थी जो इस तरह से हत्या कर दिया है, मार दिया गया है। उसी समय कपिल पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है, सभी लोग से पूछताछ की जाती है। उसके बाद पुलिस कपिल से पूछताछ की जाती है। कहता है कि साहब आज मैं 4:30 बजे के आसपास खेतों में फसल कटाई के लिए मैं घर से बाहर चला गया था। घर में कोई नहीं था, नहीं तो मेरे माताजी थे, नहीं मेरे पिताजी थे। घर में सिर्फ मेरे बीबी और मेरे बच्चे थे। पता नहीं आखिरकार ये सब ऐसे कैसे हो गया। मेरा किसी से भी दुश्मनी नहीं है। मेरे बच्चे के साथ ये सब कौन कर दिया, कैसे किया। पुलिस जब कपिल से पूछताछ कर लेती है तो उसके बाद कपिल की पत्नी यानी कि आदेश देवी से पूछताछ की जाती है। पुलिस आदेश देवी से बहुत पूछताछ करने का प्रयास करती है, लेकिन वो महिला एक शब्द भी कह नहीं पाती है और उस जगह से टस मस नहीं होती है। लगातार अपने बच्चे को सिर घूरे जा रही थी, उसे देखे जा रही थी। कहीं ना कहीं पुलिस को उस महिला पर शक होता है। कपिल से कहता है कि तुम्हारी बीवी ने ही अपने बेटे को हत्या कर दी है, मार दी है। लेकिन कपिल पुलिस से कहता है कि नहीं साहब, मेरी पत्नी इस तरह से अपने बच्चे को हत्या कर नहीं सकती, मार नहीं सकती है। भला एक माँ अपने बेटे को, अपने बच्चे को इस तरह से कैसे हत्या कर सकती है। पुलिस को
कहीं न कहीं शक तो हो रहा था, लेकिन उसके बाद पुलिस उस महिला को थाने ले जाती है। थाने में ले जाकर उससे बहुत पूछताछ करने का प्रयास करती है, लेकिन वो महिला एक शब्द भी कहती नहीं है। वो बिल्कुल शांत रहती, बिल्कुल खामोश रहती। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछती है तो वो महिला पुलिस को बताती कि 24 अप्रैल 2024 को सुबह मेरा बेटा स्कूल चला गया था। स्कूल से घर वापस लौट कर आता है और वो सीधे अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। मेरे बेटे को ट्यूशन जाने का समय हो रहा था। मेरा बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा था। उस समय वो सोया होता है। अपने बेटे को मैं जगाने गई, उठाने गई तो मेरे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार था। अपने बेटे को बीमार देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। घर में कुछ पड़ी दवाइयाँ थी, मैंने उस दवाई को अपने बेटे को खिलाई, अपने बच्चे को खिलाई, लेकिन फिर भी उससे बुखार ठीक नहीं हुआ, उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ। उसके बाद और मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी, चिंतित हो गई थी। उसके बाद हम क्लिनिक में गए, डॉक्टर से दवाई ली, अपने बेटे को खिलाया। अपने बेटे को दवाई खिला देने के बाद जब तक नहीं मैं सोई, जब तक मेरा बेटा को नींद नहीं लग गया। करीबन आधी रात होती है और उस आधी रात में मुझे भी नींद लग जाती है। उस आधी रात में मैं सपने में एक देवी माँ को देखती हूँ। देवी माँ आती है, मुझसे बात करती है, मुझे बताती है कि तुम्हारा बेटा काफ़ी ज़्यादा संकट में, काफ़ी ज़्यादा परेशान में है। अगर जो तुम अपने बेटे को संकट से दूर करना चाहती हैं, परेशानी से दूर करना चाहती है तो तुम मुझे अपने बेटे को बलिदान दे दो, तो अपने बेटे को मेरे पास भेज दो। अगर जो तुम अपने बेटे को मेरे पास भेज दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को स्वर्ग में पहुंचा दूँगी और साथ में तुम्हें भी स्वर्ग में पहुंचाऊंगी। अगर जो तुम इस तरह से काम करोगी तो मैं इसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ दूंगी। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं अपने बेटे को बलिदान दे चुकी हूँ। मेरा बेटा देवी माँ के पास है, वो सुरक्षित है, वो संकट से दूर है, वो परेशानी से दूर है। देवी माँ मुझ पर बहुत ज़्यादा खुश है, प्रसन्न है। देवी माँ अब मेरे बेटे को स्वर्ग पहुँचा देगी और साथ में मुझे भी स्वर्ग पहुँचा देंगी। इसके बदले में देवी माँ मुझे बहुत कुछ देंगी। ये बात सुनकर पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं और ये सब सारी बात पुलिस कपिल को बताते हैं। कपिल पुलिस को बताता कि साहब, आज से 3 से 4 साल पहले मेरी पत्नी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से ख़राब हो गया था। मैंने उसका इलाज भी करवाया, पूरी तरह से दवाई भी करवाया, वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। पता नहीं आज इसका इतना तबीयत कैसे ख़राब हो गया। अगर इस बात की मुझे थोड़ा सी भी खबर होती तो मैं आज काम करने के लिए नहीं जाता, लेकिन आज ये मेरे लिए खाना भी बनाई थी और मेरे लिए खाना भी भिजवाई थी। पता नहीं आज इसका मानसिक संतुलन इस तरह से कैसे ख़राब हो गया। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं महिला पर पूरी तरह से शक होता है। पुलिस कपिल को पूरी तरह से जान लेने के बाद पुलिस को ऐसा भी लग रहा था कि शायद इसका मानसिक संतुलन भी खराब हो सकता है और उस महिला को ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए पुलिस भेज दी जाती है। उस महिला का ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। उस महिला का रिपोर्ट तो ये पता चलता है कि वो महिला पूरी तरह से स्वस्थ है, उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से ठीक है। उसके बाद पुलिस उस महिला को यानी कि आदेश देवी को अरेस्ट कर ली जाती है। अपने बच्चे को हत्याकांड में उस महिला को जेल भेज दिया जाता है और वो अभी जेल की सज़ा काट रही हैं। इस बात के पूरी तरह से खुलासा हुई, लोगों के बीच ये बात पता चली तो लोग ये कह रहे थे कि एक सपना में देखकर आखिरकार एक माँ इतना बड़ी गलती कैसे कर सकती है। कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ इतना बेरहमी तरीके से कैसे हत्या कर सकती है। इतने बेरहमी तरीके से अपने बच्चे को कोई भी कैसे मार सकता है। वो कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को सुरक्षित के लिए किसी हद तक जा सकती है, वो उस हद तक जा सकती है जिसकी सीमा नहीं होती है। वो उन महिलाओं में से एक थी जो अपने बच्चे को बेरहमी तरीके से हत्या कर देती है, मार डालती है, एक ऐसे सपने देखकर जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है, कोई सच्चाई नहीं होती है। वो महिला उस सपना को देखकर पूरी तरह से हकीकत मान लेती है, सच मान लेती है। अपने बच्चे को हत्या करने से पहले एक बार भी सोची नहीं कि आखिरकार जो मैं करने जा रही हूँ क्या ये सही है या फिर ये गलत है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।